हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम सीधा 10वां लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रात का चौकीदार, जो कि एक पूरक पठन है। अब इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि 8वां और 9वां लेसन यानी 8वां जो है वीरभूमि पर कुछ दिन और 9वीं कविता है वरदान मांगूंगा नहीं। ये दो लेसन इस साल कम कर दिए गए हैं, तो आज हम सीधा 10वां लेसन देखने वाले हैं रात का चौकीदार। जैसा कि हमेशा हम सबसे पहले लेखक परिचय देखते हैं, तो चलिए देखते हैं लेखक परिचय। लेखक हैं सुरेश कुशवाहा तन्मय। इनका जन्म जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ। परिचय: तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। अब उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में मैगजीन में छपती रहती है। तो चलिए अब देखते हैं इनकी प्रमुख कृतियां क्या हैं। प्रमुख कृतियां: अक्षरदीप जलाए बाल कविता संग्रह है, छोटू का दर्द एक कहानी है, शेष कुशल है काव्य संग्रह आदि। तो चलिए अब देखते हैं गद्य संबंधी कुछ बातें। गद्य संबंधी लघु कथा। अब सबसे पहले देखते हैं लघु कथा यानी क्या। लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण या प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। अब परिदृश्य मतलब क्या होता है? जो आंखों से या आंखों के सामने कोई घटना अगर होती है तो उसमें से कोई एक विशेष क्षण या प्रसंग को प्रस्तुत करना ही एक चातुर्य होता है लघु कथा में। अब प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से, ये जो पूरी कहानी है वो चौकीदार पर ही आधारित है, तो लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहाँ इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है, तो वही कुछ लोगों की मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास यहाँ पर लेखक करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं लेसन की तरफ जिसका नाम है रात का चौकीदार, जो कि पूरक पठन है। दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो या झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेखक ने शुरुआत में ही चौकीदार का और मौसम का किस तरह वर्णन किया है कि दिसंबर और जनवरी के बीच में जो हाड़ कपाती यानी हड्डियां तक कपा देने वाली भले ही ठंड हो, या फिर बिजलियों के साथ बरसती हुई वर्षा, या फिर वर्षा होने से पहले ही जो उमस भरी गर्मी की रातें होती है, भले ही मौसम कैसा भी क्यों ना हो, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार, जो कि एक निरीह प्राणी है, जो कि एक बेचारा इंसान है, वो सड़क पर लाठी ठोकते हुए, सीटी बजाते हुए और हमें सावधान करते हुए कॉलोनी में रात भर जब चक्कर लगाता है तो हमें रोज सुनाई पड़ता है। अब होता यूँ है कि हर महीने की पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर वह खड़ा हो जाता है और कहता है, साहब जी पैसे। अब वह उससे पूछता है कितने पैसे। अब वह यानी जिस भी घर के सामने वह जाकर खड़ा होता है, उस घर का मालिक उससे हमेशा की तरह पूछता है कितने पैसे हुए। तो चौकीदार कहता है, साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपए, आपको तो मालूम ही है। अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? अब वह साहब जी यानी घर का मालिक जो भी है उससे पूछता है चौकीदार को कि एक बात बताओ बहादुर, कि महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? तो बहादुर कहता है कि साहब जी यह तो पक्का नहीं है, कभी 60 घर से मिल जाते हैं तो कभी 50 घर से मिल जाते हैं, और अगर कोई त्योहार वगैरह होता है तो बाकी घरों से भी कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। इतने में तो मेरा गुजारा ठीक ठाक हो ही जाता है। जैसे ही बहादुर कहता है कि 50-60 घरों से ही पैसे मिल जाते हैं, तो जो घर का मालिक होता है जिसे बहादुर साहब जी कहता है, उसके मन में एक सवाल उठता है और वह उससे पूछता है कि कॉलोनी में तो 100-125 से भी अधिक घर हैं, फिर इतने कम पैसे कैसे मिलते हैं तुम्हें बहादुर?
तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो या नहीं? उसने पूछा, यानी साहब जी ने पूछा। तो चौकीदार कहता है, यानी बहादुर कहता है, हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता। फिर उनकी चौकसी रखना तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब वो क्यों? भगवान न करे यदि उनके घर कहीं चोरी वोरी की घटना हो जाती है तो पुलिस तो फिर भी हमसे ही पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप भी लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। अब ऐसा भी पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। तो फिर वो साहब जी पूछते हैं, अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? तो फिर चौकीदार कहता है, यानी बहादुर कहता है, डर क्यों नहीं लगता साहब जी? डर तो सभी को लगता है, जितने भी यहाँ पर जीवित लोग हैं, जिंदा जीव है, उन सभी को डर लगता है। सबको किसी न किसी से डर लगता ही है। बड़े आदमी को डर लगता है, फिर भी हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि नशे करने वाले, पत्ते खेलने वाले और गुंडे बदमाशों से भी कभी कभी तो मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियाँ मिलती है, दुत्कार, और कभी कभी तो धमकियाँ भी मिलती है। ये तो रोज़ की बात ही है। फिर वह साहब जी पूछते हैं बहादुर से कि अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? फिर से साहब जी ने प्रश्न पूछा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साहब जी सवाल पर सवाल करे जा रहे हैं और बहादुर भी बिना किसी देरी लगाते हुए उनके जवाब देता जा रहा है। अब जैसे ही साहब जी ने फिर से सवाल पूछा बहादुर से कि तुम सोते कब हो, तो बहादुर ने जवाब दिया कि साहब जी, रोज़ सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना, फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी कर लेता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दे तो मैं अगले घर जाऊँ। अब जैसे ही बहादुर ने पैसे मांगे तो साहब जी ने उसे जवाब दे दिया कि अरे भाई, अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों के करनी होगी, समझे? जैसे आपकी इच्छा साहब जी, चौकीदार ने जवाब दिया और वह आगे बढ़ गया। अब मैं सोचता हूँ कि अब यहाँ पर देखिए, मैं यानी लेखक ही जो अब तक चौकीदार से बातें कर रहे थे, वे सोचते हैं कि बिना किसी ऊपर दबाव और नियंत्रण के एकाकी भाव से पूर्ण रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, अपनी ड्यूटी करने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, वो भी बिना किसी कपट के। अब यह रात का रखवाला यानी रात का चौकीदार स्वयं कितना असुरक्षित है और कितना अकेला है, इस बात की हमें ज़रा भी चिंता नहीं है और इस बात का ज़रा भी हमें अंदाज़ा नहीं है। अब आखिर में लेखक इतना ही कहते हैं कि मैं रात भर ऊहा-पोह में रहा, मैं रात भर चिंतित रहा और सोच में डूबा रहा, ठीक से मुझे नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया। अब साहब जी यानी जो कि लेखक है, उन्होंने कहा कि रात भर मुझे नींद नहीं आई और मैं इसी सोच में रहा और आखिर में मैंने निर्णय ले ही लिया और सुबह मैंने चौकीदार को वापस बुलाया, फिर से बुलाया और उससे कहा कि मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और वह चला गया और यहाँ पर लेखक ने भी चैन की सांस ली और उसके प्रति लेखक के मन में और भी श्रद्धा बढ़ गई। चलिए, यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। कथा बहुत छोटी थी वैसे देखा जाए तो, लेकिन इसमें जो संदेश है या ये जो पाठ है हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, यहीं पर रुकते हैं और धन्यवाद।